हेलो बच्चों, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ बालकों के वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फिर से WPS ऑफिस के बारे में बेसिक डिटेल समझाऊंगी, जो मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन क्योंकि ये वीडियो ट्यूटोरियल है तो मैं इसे चाहती हूँ कि मैं इसे शुरुआत से आपको समझाना शुरू करूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद हम सर्च करेंगे WPS। WPS टाइप करके सर्च करेंगे, हमको WPS ऑफिस मिल जाएगा। मेरे में ये पहले से इंस्टॉल है तो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सभी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। WPS ऑफिस क्या होता है, हमने कंप्यूटर में MS ऑफिस में 3 चीज़ें पढ़ी थी। एक MS वर्ड, एक MS एक्सेल और एक MS पावर पॉइंट। तो इन तीनों चीज़ों को यदि हम एक साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम अपने फ़ोन में WPS ऑफिस इंस्टॉल कर लेंगे, जिसमें हम MS वर्ड का भी एक फ़ाइल बना सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट फ़ाइल, MS एक्सेल का भी एक फ़ाइल बना सकते हैं और MS पावर पॉइंट का। WPS ऑफिस ओपन करेंगे। यहाँ नीचे एक प्लस बटन दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। इस प्लस बटन को हम टच करेंगे। टच करते ही बॉक्स खुलता है जिसमें डॉक्यूमेंट पहले नंबर पे लिखा हुआ है, फिर प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट। डॉक्यूमेंट मतलब MS वर्ड का फाइल, प्रेजेंटेशन मतलब MS पावर पॉइंट का फाइल, स्प्रेडशीट मतलब MS एक्सेल। यानी जो चीज़ें हम कंप्यूटर में बनाते हैं वो सारी चीज़ें हम अपने फ़ोन में भी बना सकते हैं। तो मैंने स्प्रेडशीट से आज मैं शुरुआत करती हूँ। तो हम सबसे पहले जाएंगे स्प्रेडशीट में। स्प्रेडशीट में टच करते ही आपको यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट दिखाई देंगे। टेम्पलेट मैंने पहले भी बताया था क्या होता है, एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है। यदि अगर हमें एक बना बनाया फॉर्मेट चाहिए, हमको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, तो उसके लिए हम टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सिंपल फॉर्म दिया हुआ है, लिस्ट चेकलिस्ट दिया हुआ है, फाइनेंस दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो फ़िलहाल मैं एक ब्लैंक फॉर्म लेकर आपको समझाना शुरू करूँगी। ये मैंने ब्लैंक फॉर्म लिया। अब इसकी कुछ बेसिक चीज़ों को हम फिर से देख लेते हैं। ब्लैंक फॉर्म लेते ही एक शीट ओपन हो रहा है। यहाँ आपको ऊपर 3 शीट दिखाई दे रहे होंगे, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो शीट 1 में जो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा होता है उसे हम कहते हैं कॉलम, और जो बाएं से दाएं की ओर जा रहा होता है उसे हम कहते हैं रो। कॉलम को नामांकित किया जाता है, उनका क्रमांक अल्फ़ाबेट से दिया जाता है। ये कॉलम A है, ये कॉलम B है, ये कॉलम C है, ये कॉलम D है और इसी तरह आगे। और रो को जो बाएं से दाएं की ओर गया हुआ है उसे हम अंकों से क्रमांकित करते हैं। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो। कॉलम और रो एक दूसरे को जब काटते हैं तो एक डिब्बा बनता है, जिसे हम कहते हैं इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट का हिंदी में मतलब होता है काटना। जब कॉलम और रो एक दूसरे को काटते हैं तो एक डिब्बा बनता है, बहुत सारे डिब्बे बनते हैं। इन डिब्बे को हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। अब प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है, ये भी मैं समझा चुकी हूँ लेकिन फिर से समझा देती हूँ। प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे मैंने जहाँ टच किया वहाँ एक डिब्बा बना, तो हम ध्यान देंगे कि ये कौन से कॉलम में स्थित है। तो ये कॉलम B में स्थित है। कौन से रो में स्थित है? तो ये कॉलम 2 में स्थित है। तो इससे हम क्या समझते हैं, कॉलम B और दूसरे कॉलम में जो सेल बन रहा है उसका एड्रेस होगा B2। उसका एड्रेस होगा B2। मैं लिख के दिखा देती हूँ, B2। पहले हम कॉलम का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम रो का नाम लिखते हैं। कॉलम का नंबर, रो का नंबर। तो B कॉलम है और दूसरा रो है, तो ये कौन सा सेल है? B2। उसी प्रकार मैंने यहाँ टच किया, कौन सा कॉलम है? C कॉलम है और रो है छठवां रो।
तो इस सेल का एड्रेस होगा C6। इस सेल का एड्रेस होगा C6। इस प्रकार प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है। ठीक है।